आज से कुछ ही दिन पहले चाइना के द्वारा भारत की जो शक्सगम वैली है वहाँ पर एक सड़क की कंस्ट्रक्शन को किया गया था। हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा उस सड़क की कंस्ट्रक्शन को प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत ही अग्रेसिवली रिएक्ट किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा सबसे पहले उसी एरिया के आसपास 500 से भी ज़्यादा टैंक्स हैं जिसको कि डिप्लॉय कर दिया गया है। एंड साथ ही में इंडियन आर्मी के द्वारा वहाँ पर दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज़ है जिसको कि एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पर बल्कि एक नहीं दो टैंक रिपेयर फैसिलिटीज़ हैं जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा चाइना बॉर्डर के बिल्कुल ही नज़दीक में एस्टैब्लिश करी गई हैं। इनकी लोकेशंस की बात करूँ तो एक जो हमारे द्वारा फैसिलिटी तैयार करी गई है वो दौलत बेग ओल्डी में है। दौलत बेग ओल्डी हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे लोकेटेड है और यहाँ पर जो फैसिलिटी को रेडी किया गया है ये ऑलमोस्ट 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। और इसकी सबसे खास बात है कि ये LAC से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और दूसरी फैसिलिटी जिसको तैयार किया गया है वो है नयोमा की फैसिलिटी जो कि अगेन ऑलमोस्ट 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। और ये वाली भी जो फैसिलिटी है ये LAC से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों इन फैसिलिटीज़ के बारे में, कौन से टैंक्स यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात करेंगे आखिरकार क्यों इन लोकेशंस को चूज़ किया गया, बिकॉज ये लोकेशंस चाइना की LAC के बहुत नज़दीक हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है भारत की इन लोकेशंस को चूज़ करने के पीछे, उसके बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। आज से लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है, ये खबर सामने आई थी कि भारत की जो शक्सगम वैली है जो कि POK का पार्ट है वहाँ पर चाइना के द्वारा एक सड़क को बनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ये वाला जो POK का पार्ट था इसको पाकिस्तान के द्वारा चाइना को सीड कर दिया गया था। 1963 की बात है और यहीं पर इसी इलाके में ये वाला जो एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी इलाके में फॉल करता है शक्सगम, जहाँ पे चाइना के द्वारा इस कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा है। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। वो कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये है दोस्तों सियाचिन का ग्लेशियर। अगर यहाँ पे चाइना एक सड़क की कंस्ट्रक्शन करता है इसका मतलब बड़ा साफ है कि नॉर्थ में हमें देखने को मिलेंगे चाइनीज सोल्जर्स और साउथ में वैसे भी बिकॉज ऑफ गिलजिट बाल्टिस्तान हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तानी सोल्जर्स। यानी कि हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो हमारे सोल्जर्स तैनात हैं उनके अब उत्तर में चाइना के सोल्जर्स और दक्षिण में पाकिस्तान के सोल्जर्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज ऑफ दिस हमारी जो MEA है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उनके द्वारा प्रोटेस्ट को रजिस्टर किया गया। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि शक्सगम वैली जो है वो भारत की टेरिटरी है और जो 1963 का चाइना पाकिस्तान का अग्रीमेंट हुआ था हम लोग उस अग्रीमेंट को अवैध मानते हैं और उस अग्रीमेंट के तहत जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर अवैध ही मानते हैं। जहाँ एक तरफ हमारी MEA के द्वारा तो प्रोटेस्ट रजिस्टर किया गया था, वहीं पर हमारी आर्मी ने एक बहुत ही अग्रेसिव जवाब यहाँ पे दिया है। इंडियन आर्मी के द्वारा बेसिकली उसी लोकेशन के बिल्कुल नज़दीक में जाकर के दुनिया का हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी है जिसको कि तैयार कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दी आर्मी हैज़ नाउ सेट अप 2 टैंक रिपेयर फैसिलिटीज़ इन लद्दाख जो कि LAC के बहुत ही नज़दीक देखने को मिलती हैं। दोनों की लोकेशंस फिर से देख लीजिए, एक आपको देखने को मिलती है दौलत बेग ओल्डी में और दूसरी आपको देखने को मिलती है नयोमा में। दौलत बेग ओल्डी वाली जो लोकेशन है वो बाय द वे शक्सगम वैली के भी बहुत ही नज़दीक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इस मैप में अगर हम दौलत बेग ओल्डी देखेंगे तो दैट इज़ समवेयर अराउंड ओवर हेयर। तो ये वाली जो लोकेशन है ये पहली बात तो सियाचिन के भी बहुत नज़दीक है और दूसरी बात ये शक्सगम वैली के भी बहुत ही नज़दीक देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आप इसकी लोकेशन को देख सकते हैं। दिस इज़ द दौलत बेग ओल्डी वाला लोकेशन जो कि अगेन सियाचिन और शक्सगम वैली के बहुत नज़दीक है और यहाँ पर आपको नयोमा की लोकेशन देखने को मिलती है जो कि यहाँ से LAC के बहुत ही नज़दीक देखने को मिल जाती है।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टारगेट क्या है, क्यों आखिरकार इंडिया ने इतनी ऊंचाई पर जाकर के इन टैंक रिपेयर फैसिलिटीज़ को तैयार किया है। तो देखिए, आर्मी ऑफिशियल्स ने यहाँ पर कहा है कि ये दो मेन वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडिया के हाईएस्ट टैंक्स की डिप्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इवन हमारे जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उनके भी हमें डिप्लॉयमेंट यहाँ पर भारी मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया के द्वारा 500 से भी ज़्यादा टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात किया है। कौन से वो टैंक्स हैं? सबसे पहले हमारा जो मेन बैटल टैंक है जिसको हम लोग T-90 टैंक बोलते हैं, सबसे पहले तो इसकी तैनाती वहाँ पर करी गई है। नंबर 2 जो हमारा T-72 टैंक है जिसको हम लोग अजया टैंक भी बोलते हैं, ये वाला भी हमारा एक मेन बैटल टैंक है और इसको भी वहीं पर तैनात किया गया है। एंड नंबर 3 जो हमारा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसको BMP-2 ICV कहा जाता है, ये भी दोस्तों वहीं पर तैनात किया गया है। और ये तीनों के तीनों टैंक्स में हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की इंटीग्रेशन देखने को मिलती है, कैनन फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये सारे के सारे टैंक्स हैं जिनको कि वहीं पर हमारी आर्मी के द्वारा दोस्तों डिप्लॉय किया गया है। अब ये जो फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ये एक्सट्रीम हो जाती हैं। तापमान कभी कभार -40 डिग्री सेल्सियस, बल्कि दौलत बेग ओल्डी में तो तापमान कभी कभार -55 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंडीशंस हैं वो कई बार इतनी गिर जाती हैं कि जो टैंकों की फायरिंग सिस्टम्स हैं, हाइड्रोलिक्स हैं और जो इंजन्स हैं, इनकी भी जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब चूँकि हमने वहीं पर हमारी टैंक की रिपेयर मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ को बना दिया है, इसका मतलब साफ है कि हमारा जो टैंकों का जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बिकॉज अगर वहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहीं पर इनको हम लोग तुरंत ठीक भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि इन लोकेशंस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इन्हीं लोकेशंस पे इन टैंक फैसिलिटीज़ को तैयार किया गया है। DBO की जो लोकेशन है इसको सरकार आज से ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है। पहली बार 2013 में हमने देखा था जब चाइना के सोल्जर्स के द्वारा वहाँ पे घुसपैठ करी गई थी। तब से लेकर सरकार वहाँ पे कई सारे कदम ले चुकी है। सबसे पहले हमने DBO में जो हमारी दौलत बेग ओल्डी दरबुक वाली जो सड़क है उसको तैयार किया। उसके बाद DBO में ही आपको मालूम होगा कि इंडिया की जो हाईएस्ट, इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया की, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है वो भी देखने को मिलती है, जो कि 16,600 फीट की ऊंचाई पे देखने को मिलती है। और ये वाला जो DBO है ये सियाचिन के नज़दीक है, काराकोरम पास के नज़दीक है और इवन चाइना का जो जिंगजियांग वाला जो एरिया है वहाँ पर भी बहुत नज़दीक देखने को मिलता है। दैट इज़ द रीज़न कि DBO को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। नंबर 2, न्योमा को यहाँ पे इसलिए चुना गया है बिकॉज न्योमा में एयरफोर्स के द्वारा एक फुल फ्लेजेड फाइटर बेस बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर आपने देखा भी होगा, आज से 2 महीने पहले खबर सामने आई थी कि न्योमा का जो लैंडिंग स्ट्रिप है उसकी ब्लैक टॉपिंग गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई है, जो कि बिल्कुल LAC के नज़दीक है। और ये जो न्योमा का एरिया है ये भी LAC से मात्र 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है और यहाँ पर इसीलिए बाकी फैसिलिटीज़ को भी लाया जा रहा है सो दैट यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। तो ये सोच समझ कर हमारी गवर्नमेंट और आर्मी के द्वारा बेसिकली इन दोनों लोकेशंस को यहाँ पर चुना गया है। इससे एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लियर होती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे वेपन्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है, मतलब क्लियर है कि इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर को लेकर टेंशन्स हैं ये यहाँ पे शांत नहीं हो रही हैं। इसके मायने क्या हैं? जस्ट इन द वर्ड्स ऑफ अवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए, अगर चाइना बॉर्डर पे हमारे यहाँ पे फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है इसका मतलब कि डेफिनेटली सिचुएशन सही नहीं है। और इसके मायने यही हैं कि हमारी जो कंपनीज़ हैं, जो भारत की कंपनीज़ हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, इनको सोच समझकर ही चाइना के साथ व्यापार करना चाहिए। बिकॉज हमें ऐसे इंसान, ऐसी कंट्री के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए जो कि हमारी ही नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर करता हो। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का 2023 का भी रिज़ल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिला है, जिसमें कि टॉप 10 में 4 लर्नर्स और पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी
एकेडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे जो सेंटर्स हैं वो करोलबाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए 2025 के फाउंडेशन कोर्सेज को शुरू कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।